अब मैं नहाने की तैयारी कर रही थी। मित उस समय मेरी खूबसूरती को निहार रहा था। मैं नहाने के लिए जा ही रही थी, तभी वापस बेडरूम में गई। मित हैरान रह गया। मैंने पूछा, कैसे लगी शादी की एल्बम? मित बोला, बहुत खूबसूरत थी। वह मेरे गले के नीचे देख रहा था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। हेलो, मेरा नाम सुमन है। पति की मौत के बाद मैं अकेले घर पर रहती। 30 साल की उम्र में ही मैं विधवा हो गई। 30 साल की विधवा होते हुए भी मैंने अपने बदन को काफी मेंटेन किया हुआ है। जब एक दिन सुबह उठकर मैं रसोई घर में चाय बना ही रही थी कि हल्की बारिश होने लगी। मैंने चाय के साथ साथ गर्मा गर्म पकोड़े भी तल दिए। इसके बाद तौलिया और नहाने के बाद पहनने वाले अंदरूनी कपड़े बाथरूम में रख दिए और चाय बनाने के बाद मैंने खिड़की बंद कर दी और टेलीविजन की आवाज तेज कर दी। मैं डांस करने लगी और मस्ती में खुद को दीवार पर लगे आईने में देखने लगी। मैंने नीले रंग की नाइटी पहनी हुई थी। मैं मस्ती में डांस कर ही रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी। मैंने उठ के टीवी की आवाज कम कर दी और एक दुपट्टा सिर पर रख लिया था। मैंने दरवाजा खोला। बाहर कुरियर वाला था। 19 साल का जवान लड़का खड़ा है। वह कहने लगा, कुरियर है। सुमन के नाम से मुझको याद आया कि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग साइट से अपने लिए एक सूट बुक किया है। मैं बोली, मेरा ही नाम है। उस लड़के ने दस्तखत करने के लिए मुझे पेन दिया। पेन देते समय उसके हाथ मेरी उंगलियों को छू गए। मैंने एक नजर उसकी ओर देखा और दस्तखत कर दिए। मैंने 1400 रुपए दिए तो लड़के ने 200 रुपए वापस कर दिए और बोला, 200 रुपए डिस्काउंट चल रहा है। मैंने उस लड़के को ध्यान से देखा जिसने आज के बेईमानी के जमाने में ईमानदारी से सच कहा और 200 रुपए वापस कर दिए थे। थोड़ी देर बाद वह लड़का बोला, पानी मिलेगा? मैंने पूरा दरवाजा खोला और बोली, तुम तो काफी भीग भी गए हो, अंदर आ जाओ। मैंने अपना सूट अलमारी में रखा और रसोई घर में पानी लेने चली गई। मैंने अपनी छाती से दुपट्टे को अलग कर दिया। कुछ देर बाद मैंने लड़के को पानी दिया था। पानी देते समय जैसे ही मैं थोड़ा झुकी तो लड़के की नजर मेरे उभारों पर जा टिकी। उसमें उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। पानी पीते पीते वह लड़का नजर बचाकर मेरे उभारों को देख रहा था कि अचानक उसने छींक दिया तो मैं बोली, तुम्हें तो सर्दी लग गई है। अभी तो बारिश भी तेज है। तुम चाहो तो थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हो। तुम्हारे कपड़े भी काफी भीग गए हैं। वैसे चाहो तो बाथरूम में जाकर फ्रेश हो सकते हो। वह लड़का बाथरूम में चला गया। दरवाजा बंद करके लाइट जलाई तो वहाँ मेरे नहाने के लिए तौलिया और अंदरूनी कपड़े पहले से ही रखे हुए थे। लड़के ने कमीज निकालकर उसने उस तौलिए को पहले चूमा, फिर उसी से अपने बदन को पोंछा। उसने मेरे ब्रा को अपने हाथ में लिया ही था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने ब्रा को वहीं पर रख दिया और थोड़ा सा दरवाजा खोला। मैंने उसको पीले रंग का कुर्ता दिया और बोली, यह लो, इसे पहन लेना। लड़के ने वह कुर्ता पहन लिया और अपनी कमीज सूखने के लिए डाल दी थी। वह बेडरूम में जाकर टेलीविजन देखने लगा। मैं रसोई घर से चाय और पकौड़े ले आई और उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? लड़का बोला, मित। उसने मुझसे पूछा, और कौन कौन रहता है आपके साथ? सिर्फ मैं और आपके पति। उनकी मौत हो गई है पहले। माफ करना, पर कैसे? एक एक्सीडेंट में। यह बताते हुए मेरी आंखें नम हो गई तो अमित ने मेरा दुख बांटने की कोशिश की और अपने बारे में बताया कि उसने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है और वह यहाँ पिछले 1 साल से रहा है।
जब उसे कोई नौकरी नहीं मिली तो उसने कुरियर कंपनी में नौकरी कर दी। हम दोनों को बातें करते करते 1 घंटा हो गया था। मैं मित को अपने शादी की तस्वीरें दिखाने लगी। मित बोला, तब आप किसी खूबसूरत अप्सरा से कम नहीं थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, और मैं खाली प्लेट और कप लेकर रसोई घर में चली गई थी। अब मैं नहाने की तैयारी कर रही थी। मित उस समय मेरी खूबसूरती को निहार रहा था। मैं नहाने के लिए जा ही रही थी, तभी वापस बेडरूम में गई। मित हैरान रह गया। मैंने पूछा, कैसे लगी शादी की एल्बम? मित बोला, बहुत खूबसूरत थी। वह मेरे गले के नीचे देख रहा था। वैसे अभी भी आप कुछ कम नहीं है। यह सुनकर तो मैं एक खास अदा में मुस्कुरा दी। मैं नहाने चली गई। कुछ देर बाद बाथरूम से आवाज आई, मैं अपना तौलिया लेना भूल गई हूँ, दे दो तो मुझे। मित ने मुझको तौलिया दे दिया और मैं नहाकर बाहर आई। मैंने नीले रंग का लहंगा और काले रंग की चोली पहनी थी। छाती पर दुपट्टा था और सिर पर तौलिया बंधा हुआ था। मित मुझको देखकर अनजान बना टेलीविजन देख रहा था। मैं आईने के सामने खड़ी। मैंने अपने पूरे बाल खोल दिए थे। खुले हुए लंबे बाल मेरी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। मित के मन में आया कि वह चुपके से उठकर मेरी कमर पकड़कर पूरी तरह दबा दे। तभी मैंने मित की तरफ देखा। इससे मित घबरा गया और अपनी चोर नजरों को टीवी पर लगा दी। कुछ देर बाद में मित के पास आकर बैठ गई और उससे बातें करने लगी। बीच बीच में मित का हाथ मेरे हाथ को छू भी जाता था, पर मैंने बुरा नहीं माना तो इससे मित हिम्मत की बढ़ गई। अब वह जानबूझकर मेरे हाथ को छूने लगा और इसी तरह दोपहर के 1 बज गए। बारिश धीमी हो गई थी। हम दोनों खाना खाने लगे। फिर अमित ने पूछा, आप दोबारा शादी क्यों नहीं कर लेती? मैं बोली, तुमने क्यों नहीं किया अभी तक? माँ तो कई बार जिद करती रहती है शादी के लिए, पर मैं ही टाल देता हूँ कि अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई। जब पसंद आएगी तो कर लूँगा फिर। तो कैसी लड़की पसंद है तुम्हें? धन्यवाद। मैंने पूछा, वही जो आपकी तरह समझदार, घरेलू काम जानती हो, जो मुझे रोज गर्मा गर्म चाय और बिस्किट, बिल्कुल आप जैसे पकौड़े बनाकर खिला सके। मैं उसका भाव समझते हुए बोली, मैं तो तुमसे 10 साल बड़ी हूँ और विधवा भी हूँ। तो अमित बोला, तो क्या हुआ? पर क्या तुम्हारे माता पिता मानेंगे? अरे, शादी मुझे करना है या पापा को? तुमने तो वह कहावत नहीं सुनी कि जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा पापा जी। शाम के 5 बज चुके थे। तभी मित को फोन आया। उसकी मम्मी ने फोन किया था शायद। वह बात करने के लिए रसोई घर में चला गया। मैं दीवार से कान लगाए मित की बातें सुनी। मित ने भांप लिया था कि मैं पास ही हूँ। तभी मित बोला, नहीं मम्मी, अब लड़की देखने की जरूरत नहीं, मुझे एक लड़की पसंद है। और यह सुनकर मैं शर्मा गई और नजरें बचाकर मित को देखने लगी थी। इसके बाद मित ने फोन काट दिया था। मैं पीछे से आकर उससे लिपट गई। मित ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया तो तभी बारिश दोबारा शुरू हो गई। मैंने मित को रोका। मैं बोली, अगर बुरा न मानो तो आज यही रुक जाओ ना। मित का भी मन कर रहा था मेरे साथ पूरी रात रुकने का। मैं बोली, मैं रसोई घर में सो जाती हूँ, तुम तो बेडरूम में सो जाओ। नहीं, मैं वहाँ सो जाऊंगा और तुम बेडरूम में सोना, क्योंकि यह घर तो तुम्हारा तो है, पर शादी के बाद तो तुम्हारा भी हो जाएगा, मेरे मुंह से निकल गया था। वह यह सुनकर मित ने मुझे गले से लगा लिया और मेरे गालों पर एक जोरदार चुम्बन जड़ दिया था। उसने मेरी छाती से दुपट्टा अलग कर दिया। मैं भी मित से पूरी तरह लिपट गई। फिर वह मुझको चूमने लगा और हम एक दूसरे में समा गए थे। मैंने अपना सब कुछ मित को समर्पित कर दिया था, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरा जीवन जो साथ निभाने वाले थे।
तो दोस्तों, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।